जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए सूर्यदेव जातक से वो कार्य करवाते हैं जो शायद उनके पूर्वजों ने भी ना किया हो। अर्थात ऐसा जातक अपने पूर्वजों का, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने अध्यापकों का नाम देश और दुनिया में ऊंचा करता है। ऐसे उसके द्वारा यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव कार्य करवाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव जातक को माँ, नानी, दादी के सुख तो अच्छे दिलाते ही हैं, बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जीवन में बहुत उन्नति पाता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव के कारण व्यक्ति राजयोग भी लेकर के पैदा होता है। लेकिन जब यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव किसी कारणवश खराब हो जाएं या कर लिए जाएं तो इन सभी पर इसका दुष्प्रभाव भी आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और एक बात खास तौर पर आपको और भी समझ लेनी चाहिए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव इस प्रकार से चौथे भाव में बैठे हैं लेकिन शनि देव सप्तम में बैठ गए हैं तो ये आपकी गृहस्थी और कामकाज को खराब करने का काम कर देते हैं। आपकी जो एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है, उसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव इस प्रकार से चौथे में बैठे हों और बृहस्पति देव जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठ गए हों तो व्यक्ति को माँ, नानी, दादी के सुख तो बहुत अच्छे मिलते ही मिलते हैं। व्यक्ति जिस दिन से काम करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी नौकरी या कामकाज पे जाना शुरू कर देता है, उसी दिन से ऐसा व्यक्ति रुपया पैसा तो कमाते ही है बल्कि प्रॉपर्टी और वाहन के सुख भी दिन प्रतिदिन उन्नति के तौर पे ग्रहण करने लगता है। इसके साथ साथ यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्यदेव और लग्न में बृहस्पति देव बैठ गए हों तो ऐसे जातक के घर में बार बार अग्निकांड यानी कि बार बार आग लगने से संबंधित घटनाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव के साथ साथ सूर्य देव को भी अच्छा रखना होता है। और आगे हम अपने YouTube व्यूवर सर्वजीत सिंह की जन्म कुंडली का विश्लेषण भी लेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव को अच्छा रखने का उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो यही है कि आपको अपने घर के जो इलेक्ट्रिक पैनल हैं, जहां बिजली के बोर्ड्स हैं, मीटर्स हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी मेंटेनेंस रखनी होती है। खास तौर पर यदि जब भी आप अपने घर में वायरिंग करवाएं तो बहुत अच्छे स्तर की वायरिंग करवाएं जिससे कि आपके घर में किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना ना हो सके। इसके बाद अगली सावधानी, पिता के साथ आपके संबंध बहुत मजबूत होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। अपने टीचर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हों। और एक खास बात और भी बता देता हूँ, यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव चौथे भाव में ऐसे बैठे हों और मंगल जन्म कुंडली के अंदर खराब हो या कर ले जाएं, कैसे? भाई, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ आए दिन झगड़े किए जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपनी 22 साल की उम्र पार करेगा और अपनी 37 की एज तक ऐसा व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट होता हुआ देखता है। इसीलिए जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव चौथे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को अपनी माँ, नानी, दादी, अपने पिता, बड़े बुजुर्ग, अपने पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार और अपने अध्यापकों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने होते हैं, तभी यहाँ पर बैठे हुए सूर्यदेव आपको अच्छा फल देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्वजीत सिंह जी के बारे में, जिन्होंने अपना फॉर्म भर के हमें भेजा है। इनका क्वेश्चन है अपने बिजनेस के बारे में और इनका पैसा फंसा हुआ है उसके बारे में। सर्वजीत सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर चैरिटी बेस के बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे कहे गए हैं और साथ ही साथ आप जो प्रेशर बनाने वाले का मतलब जैसे प्रेशर पंप का काम हो गया या फिर किसी तरह के एयर कंडीशंस का काम हो गया या फिर किसी प्रकार के विंडोज के जो शील्ड्स होते हैं उसके काम हो गए, लाउड स्पीकर के बेस पर जो काम हो गए, यानी कि जो प्रेशर के थ्रू जो दबाव बनाने वाले जो भी काम हैं वो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से सबसे बेस्ट बताए गए हैं। स्टीम बेस्ड यानी कि भाप इंजन से संबंधित, बॉयलर वगैरह से रिलेटेड भी काम आपकी कुंडली के अंदर काफी अच्छे हैं, आप इन्हें करिए।
और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम बहुत अच्छे लिखे गए हैं। और यदि आप फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, लोगों को आप फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं, तो आपके लिए यह बिजनेस कहीं ना कहीं आपको लॉस पर जरूर बिठाएगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव आपको कर्म स्थान पर यही कह रहे हैं कि जितनी अच्छी आप नॉलेज ले करके चुस्ती चालाकी के साथ आप काम करेंगे, उतना आपको ग्रोथ मिलेगी। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड मेरी तरफ से एडवाइस है कि आपको काम किस तरह के करने चाहिए। अब आपको वो उपाय बता देता हूं जिसको करने के बाद आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सके। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र, बृहस्पति और शनि तीनों आपको बहुत शुभ फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर चुस्ती चालाकी तो बहुत शार्प है, आपके अंदर अपने काम की समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन इनको आपको अवेकन करना है, इनको आपने अपलिफ्ट करना है, जगाना है। उसके लिए उपाय क्या है? सबसे पहले तो अपने घर की पश्चिम दिशा में इस प्रकार से आप अपने घर का नक्शा ग्रिड करवाइए, और ग्रिड करवा करके आपके घर की जो पश्चिम दिशा हो वहां पे येलो रंग का यानी पीले रंग का बल्ब जलाइए। एक उपाय। दूसरा उपाय, आपको गौशाला जाकर के गायों की सेवा सुबह सुबह निरंतर जरूर करनी चाहिए। नंबर 3 उपाय, आपको अपने घर के अंदर रोजाना गुरु वाणी का या गुरु ग्रंथ साहिब का किसी भी प्रकार से आपके घर के अंदर पाठ हमेशा चलता रहना चाहिए। और नंबर 4 उपाय, आपको गुरु के स्थान पर जा करके, चाहे आप गुरुद्वारे जाइए या किसी भी आप अपने गुरु के स्थान पर जाइए, वहां रोज आना जा करके आप निरंतर आप पारिश्रमिक यानी कि सेवा करते रहेंगे, तो आपके लिए आपके कामकाज की ग्रोथ कभी भी बंद नहीं होगी। आप हमेशा ऊपर की तरफ उठते रहेंगे और आपकी जो भी अपने काम की टेक्निकल नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। ईश्वर आपको जरूर अपने सकारात्मक कार्यों में अपना साथ दे और आपको तरक्की दे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अब हम वापस से अपने उसी पुराने टॉपिक पर आ जाते हैं, सूर्य चौथे भाव में। जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य इस प्रकार से अच्छा फल ना दे रहे हों, तो उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय, हर महीने में एक बार 10 अंधों को भरपेट खाना जरूर खिलाएं। इलेक्ट्रिक पैनल वाली तो बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगला उपाय ये करें कि हर संडे आप बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। चने और केले नहीं खिलाने, गुड़ और गेहूं खिलाना है। जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य देव आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं और आपको नेगेटिविटी से वो बचाने का काम करते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं हर महीने आपसे मुंबई भी मिलने आने लगा हूं। यदि आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जय माता दी।